नमस्कार, हमारे खास पेशकश राम का धाम अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। दुनिया के धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर तीर्थ नगरी अयोध्या उभर चुकी है। सरयू तट पर प्रज्वलित लाखों ज्योति दीपों ने अयोध्या की आस्था, संस्कृति और धर्म का प्रकाश विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया है। चाहे अन्नकूट महोत्सव हो या छोटी बड़ी दीपावली, हिंदू धर्म के प्रमुख उत्सव अब प्रभु राम की नगरी अयोध्या में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। वर्ष दर वर्ष उत्सव की परंपरा लगातार समृद्ध हो रही है। इस उत्सव धर्मिता को नया आयाम मिला है प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से। संसार के कोटि कोटि भक्तों के प्रभु श्री राम लल्ला के अद्वितीय मंदिर का निर्माण जब से प्रारंभ हुआ, अयोध्या नगरी की छटा निखर गई है। इस पूरे क्षेत्र के अतिशय और प्रभावना में वृद्धि हुई है। राम मंदिर तो अभी आधा ही बना है, लेकिन जनता की आस्था और विश्वास किसी समुद्र की भांति हिलोरे ले रहा है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। धाम अयोध्या, तीर्थ नगरी अयोध्या पर्यटन के क्षेत्र पर उभरी। दीपोत्सव, अन्नकूट जैसे आयोजन बने आकर्षण का केंद्र। अयोध्या क्षेत्र के अतिशय और प्रभावना में वृद्धि हुई। क्षेत्र की उत्सव धर्मिता को नया आयाम मिला। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर का आधा निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष आधा भी साल 2024 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। योजना है मकर संक्रांति 2024 से इस मंदिर को आम जनता के लिए खोलने की। प्रभु की कृपा रही तो वर्ष 2024 के 14 जनवरी के दिन से राम के भक्तों को रामलला के दर्शन होने लगेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या में अन्य विकास कार्य भी चलेंगे। अयोध्या के विकास की योजना और मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद अयोध्या नगरी जगमगाने लगेगी। अयोध्या का चप्पा चप्पा सौंदर्य से सराबोर होगा। अध्यात्म और धर्म की शांति चारों ओर फैल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावना है कि अयोध्या वर्ष 2024 तक अपनी भव्यता, दिव्यता के साथ दमकने लगे। श्रद्धालुओं को दर्शन, पूजन और ध्यान के लिए कोई कष्ट न हो। 14 जनवरी 2024 राम लल्ला के दर्शन सुलभ होंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या का चप्पा चप्पा सौंदर्य से सराबोर होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक शांति स्थापित होगी। अयोध्या में आकार ले रहा प्रभु श्री राम का मंदिर संसार का सबसे भव्य मंदिर होगा। बहुत शोध और विमर्श के बाद इस मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। मंदिर को विस्तार देकर एक नया ही रूप प्रदान किया गया है। मुख्य मंदिर की लंबाई 350 और चौड़ाई 250 फीट है। मंदिर का क्षेत्रफल 87,500 वर्ग फीट है। मंदिर का प्रथम तल 20 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में कुल 392 स्तंभ निर्मित किए जा रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को सीद्वार जैसा रूप दिया गया है। 2.77 एकड़ भूमि पर फैले इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। दिसंबर 2030 तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा होने की संभावना है। जनवरी 2024 में जैसे ही मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्य मंदिर की लंबाई 350 और चौड़ाई 250 फीट। मंदिर में कुल 392 स्तंभ निर्मित किए जाएंगे। मुख्य प्रवेश द्वार को सीद्वार जैसा रूप दिया गया है। मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हो रहा है। अपनी भव्यता के लिए चर्चित हो चुके इस मंदिर में 12 द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में ही 160 स्तंभ स्थापित किए गए हैं। प्रथम तल पर 132 स्तंभ है। सागवान की लकड़ी पर नक्काशी करके मंदिर के द्वार बनाए गए हैं। लकड़ी पर विशेष लेप किया गया है। इससे हजारों वर्षों तक लकड़ी सुरक्षित रहेगी। मंदिर भूकंप रोधी है, लेकिन इसमें लोहे की पत्तियां और सरियों का उपयोग नहीं हुआ है।
पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य मंदिर के परकोटे में कुल 5 मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें पंचदेव मंदिर कहा जाता है। पंचदेवों में सूर्य देव, अग्निदेव, पवन देव, पृथ्वी माता और वरुण देव शामिल हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान के मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। मंदिर में 12 द्वार बनाए गए हैं, सभी लकड़ी के हैं। मंदिर में पत्थर जोड़ने के लिए तांबे का प्रयोग किया गया है। मुख्य मंदिर के परकोटे में 5 अन्य मंदिर भी बनेंगे। सूर्य, अग्नि, पवन, वरुण देव और पृथ्वी माता के मंदिर बनेंगे। प्रभु श्री राम की विशाल प्रतिमा भी अयोध्या में स्थापित होगी। ये संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी अधिक होने की संभावना है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा 251 मीटर ऊंची हो सकती है। ग्रेनाइट से निर्मित इस प्रतिमा को लार्सन एंड टर्बो कंपनी निर्मित कर रही है। प्रतिमा निर्माण के लिए देवड़ा माइंस को ग्रेनाइट का ऑर्डर दिया गया है। ये ग्रेनाइट डेजर्ट ब्राउन रंग की होगी। 252 मीटर ऊंची होगी प्रभु श्री राम की प्रतिमा। इस प्रतिमा को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाएगा। लार्सन एंड टर्बो नामक कंपनी प्रतिमा का निर्माण करेगी। देवड़ा माइंस को ग्रेनाइट का ऑर्डर दिया गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प भी होगा। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 133 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान बनाया है। ये मास्टर प्लान लगभग 6 सेक्टर में बटा है। प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्र, खेलकूद मैदान, आवासीय भवन, ग्रीन एरिया, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जन सुविधा स्थल, पार्किंग स्थल, चौड़ी सड़कें, सीवर समेत जरूरत के अन्य स्थान निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, राम मंदिर पार्किंग, रिवर फ्रंट, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, रिंग रोड, सड़क चौड़ीकरण, सोलर सिटी समेत 257 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। कुंडों, तालाबों, सरोवरों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी होने वाला है। पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प भी होगा। 133 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान बनाया गया है। ये मास्टर प्लान लगभग 6 सेक्टर में बटा है। इसमें कुल 257 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है। जैसी रघुवर की छवि है, वैसा ही उनका रूप। और अब वैसा ही मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। ये मंदिर संसार के पर्यटन नक्शे पर भी प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल होगा। इस मंदिर से इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। धर्म की प्रभावना तो होगी ही, रोजी रोटी और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। प्रभु श्री राम इस पूरे क्षेत्र को समृद्ध बना देंगे। दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अयोध्या नगरी में सचमुच राम राज ही स्थापित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बनता हुआ देख रहे हैं हम प्रभु श्री राम का मंदिर। अभी तो आधा बना है, लेकिन प्रभु के भक्तों में खुशी इतनी है, हर्ष इतना है कि लोग अभी से ही इसका पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन अब चूंकि मंदिर अब अपने अस्तित्व में आ रहा है, हम देख रहे हैं कितना भव्य, कितना अद्भुत ये मंदिर बनेगा, क्योंकि हर चीज का बेहद ध्यान रखा गया है। सागौन की लकड़ी से दरवाजों का निर्माण अलग अलग जगहों पर अभी भी जो काम हो रहा है, वो अपने आप में बताता है कि जब ये पूरा बनकर तैयार होगा, कितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं। स्वामी देवांशु महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। वीरेंद्र भट्ट जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी लखनऊ से, उनको भी आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं वीरेंद्र भट्ट साहब आपसे चर्चा करना चाहूंगी। एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा वक्त लिया, प्रभु श्री राम के भक्तों ने इंतजार को दिया, और अब वो मंदिर हम बनता हुआ देख रहे हैं, जिसका
काफी लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था और जितना अनुमान भी नहीं था उससे बड़ा ये मंदिर बनकर हमारे सामने हमें दिख रहा है। कैसे आप देख रहे हैं आज जब हम इस तस्वीर को देख पा रहे हैं और इसे पूरा होते हुए भी हम जल्द ही देखेंगे? देखिए, मैंने तो 1 फरवरी 1986 को जब ताला खुला था उससे पहले से मैंने इस यात्रा को देखा है और ये जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है ये भारत के इतिहास में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सबसे बड़ी घटना होने जा रही है और आने वाले दिनों में 2024 में इसके उद्घाटन तारीख है संभावित उद्घाटन की। आने वाले वर्षों में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ के बाद सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनकर उभरेगा और ये भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना का बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है। और हमने देखा है कि 1986 से ताला खुलने के बाद और अक्टूबर 90 में कार सेवा और दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद से लगातार अयोध्या के विषय को चुनावी राजनीति के संकीर्ण दायरे में देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी पे हमला करने की हो या आलोचना करने का हो या कोई भी विषय हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने राम मंदिर के विषय को हमेशा एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये समय बीत चुका है और ये मजाक होता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब आज कहने की कोई हिम्मत नहीं करता है और जिन लोगों को अगर इस विषय की अयोध्या के मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अगर इसका महत्व समझना हो तो उनको 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो अयोध्या में भाषण दिया गया है उसको एक बार और ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब उनको इसका महत्व समझ में आएगा। और वास्तव में जो ये बात की जाती है कि भारत एक विश्व गुरु है, तो आध्यात्मिक शक्ति भारत की प्रमुख शक्ति है। ये मिसाइल और ये बम और ये हाईवे और एक्सप्रेस से हमारी शक्ति ये तो आवश्यक है ही, लेकिन जो भारत एक स्पिरिचुअल पावर है, भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है जो दुनिया को नया दृष्टिकोण दे सकती है। चाहे वो मामला ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे वो मामला क्लाइमेट चेंज का हो या वो मामला पर्यावरण की बिगड़ती हालत का हो, इन सारे भारत के पास ही वो स्पिरिचुअल ताकत है, वो आध्यात्मिक शक्ति है जो दुनिया को एक नई दृष्टि दे सकती है। हमने ये कभी नहीं कहा कि केवल हमारे पास ही ये ज्ञान है, केवल हम ही सक्षम हैं। हमने केवल ये कहा कि हम भी इसमें अपनी ये राय रखते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको देखें परखें और यदि आपको इसमें मानवता के कल्याण के लिए कोई बात अगर दिखती है जो आवश्यक है, आप इसको अपना लें। तो भारत ने दुनिया के सामने अब ये दिखा दिया है, जिस तरीके से दीपावली का पूरे विश्व में आयोजन हुआ, अमेरिका के व्हाइट हाउस में या लंदन में या वेस्ट एशिया में, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में और भारत में, तो दुनिया ने हमारे सांस्कृतिक गौरव की छटा की का और जो इसकी व्यापकता है, जो इसकी महानता को देखा। तो इस सारे संदर्भों में देखें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी बनने जा रहा है और इसका भारत की और उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं केवल आपको एक उदाहरण देता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 को किया और इस दिवाली तक वहां पे पिछले 11 महीनों में करीब 11 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री आए। अब जरा कल्पना करिए कि 11 करोड़ तीर्थयात्रियों ने वाराणसी की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में कितना व्यापक योगदान किया होगा। और जिस बात की चर्चा नहीं करते हम लोग आमतौर पर, भारत की अर्थव्यवस्था में तीर्थ यात्राओं का योगदान 3% से ज्यादा है भारत के जीडीपी में। तो ये बहुत बड़ी धनराशि है। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रोजगार क्रिएशन के लिहाज से और भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना के आधार पर यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट एक कल्चरल रेनेसांस का प्रोजेक्ट है, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रोजेक्ट है और इसको संकीर्ण चुनावी राजनीति के संदर्भ में देखने की जो भारत के नेताओं की पुरानी आदत है, अब इससे उबरना चाहिए। इसको भारत के व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय हितों में और भारत और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की जो प्रतिष्ठा है
उसमें जो इस अयोध्या के प्रोजेक्ट का जो महान योगदान होने जा रहा है, हमें इन चीजों के संदर्भ में देखना चाहिए। और संकीर्ण राजनीतिक जो इसके बारे में अब तक जो इसका इतिहास रहा है चुनावी राजनीति को लेकर के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लेकर के बहुत सी टिप्पणियां की है। अब इसका समय बीत चुका है और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए, भारत देश के लिए ये सांस्कृतिक पुनर्गौरव की और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना का सबसे महान कार्य अनुष्ठान अयोध्या में हो रहा है। बिल्कुल। स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, जाहिर सी बात है कि एक उत्सव के रूप में इसे हमने हमेशा देखा है। 2 बार जब हमने देखा कि किस तरह से अयोध्या सजी हुई थी दीपों से, और इस बार भी दीपावली कुछ इस तरह मनी कि पूरे दुनिया ने उसे देखा है। उस तस्वीर को अगर हमने ड्रोन की नज़र से देखा है, कैमरे की नज़र से देखा है, तो हमने पाया है कि कितना अद्भुत नज़ारा था। और जो लोग वहाँ मौजूद होंगे साक्षात, उन्होंने किस हद तक इस अद्भुत नज़ारे को अपने खुद की नज़रों से देखा होगा। अपने आप में अद्भुत है। लेकिन अब जब मंदिर बनने जा रहा है, एक लंबे इंतजार के बाद, जैसे कि अभी वीरेंद्र साहब भी कह रहे थे कि क्या कुछ नहीं खोया राम भक्तों ने रामलला का मंदिर बनवाने तक के लिए, और आज वो स्वप्न धरातल पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप सभी को मेरा जय श्री राम प्रणाम। संत लोग कहते भी हैं कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। आज तो बड़े गौरव की बात है कि हम लोगों को इतनी बड़ी उपलब्धि जो ये मंदिर बन रहा है। हम लोग तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसे देश के जो है संवाहक हैं, देश को चलाने वाले हैं, प्रदेश को चलाने वाले हैं। तो आज हम सबको ये प्राप्त हुआ। अभी दिवाली में जैसा देखा गया, अयोध्या की दिवाली जैसी कोई दिवाली नहीं होती है। तो ये आज हमारे बीच जैसे संत जैसा मुख्यमंत्री मिला है, इसलिए सब संभव हो रहा है। कितना इंतजार राम भक्तों ने किया, और जो है कितना बलिदानियां हुआ, कितने लोग जो है कुर्बान हो गए, कितने लोगों ने प्राणों को न्यौछावर कर दिया कि राम जी के मंदिर को राम जी टाट से ठाठ में बैठ जाएं इसी को देखने के लिए। और आज हम लोग देख भी रहे हैं इसको। आज मंदिर का काम चल रहा है, कितना अच्छा। हम लोग तो अयोध्यावासी हैं और मंदिर में दर्शन करने देखते हैं। जब मेरे राम जी आज टाट से ठाठ में हैं, तो हम लोगों को भी ये लगता है कि अगर राम जी टाट से ठाठ में है तो ये कहीं ना कहीं राम युग प्रारंभ हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। और बड़ी खुशी होती है। दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं हो रही हैं अयोध्या में। अयोध्या का सुंदरीकरण की चाहे बात हो, चाहे अयोध्या में साफ सफाई की बात हो, चाहे अयोध्या में हर्षोल्लास की बात हो, आज अयोध्या दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये अयोध्या ऐसा अछूता था। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूर्व में भी लोग सत्ता में रहते थे, लेकिन कभी हम लोग अयोध्या को इस तरह देखे नहीं थे जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तत्वाधान में हम लोग देख रहे हैं जी। ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक धन्य मानेंगे हम लोग। ये दैव रूप में हैं, भगवत रूप में हैं, भगवान के अंश हैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक संत का दिव्य और भव्य वेश, और मुख्यमंत्री जी को तो देख के लगता ही है कि कहीं न कहीं राम जी के आंशिक अवतार के रूप में ये राम मंदिर के लिए जैसे हनुमान जी आए हों, वैसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो है यह जन्म नहीं प्राकट्य हुआ है इस उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जब देखते हैं तो लगता है कि इस देश के उत्थान के लिए इनका प्राकट्य हुआ है, और ये भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम लोग चीन और जापान को माता नहीं कहते, भारत को माता कहते हैं। ऐसे भारत माता की गोद में ऐसे दो लाल हैं जो आज उत्तर प्रदेश को उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे अयोध्या को जो है दिव्य और भव्य बनाने में लगे हैं। जैसे मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने लखनऊ में मूर्तियां लगवाई, पत्थर बनवाया, सब कुछ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो केवल गोरखपुर को ही बनवाने में लग जाते। लोग कहते उनका मंदिर है वहाँ के थे, वो वहाँ के सांसद थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या पे नजर डाली, क्योंकि ये धर्म का केंद्र है अयोध्या और विश्व की कहीं ना कहीं राजधानी है धर्म के मामले में अयोध्या। तो मुख्यमंत्री जी को जो है अयोध्या ही दिखाई दिया, और इसके लिए कोटि कोटि आभार। ऐसे मुख्यमंत्री का मिलना हम सभी के लिए बहुत ही अहोभाग्य है, और हम सभी प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। आज मंदिर के लिए हर महीने में 4 बार चक्कर लगाते हैं मुख्यमंत्री जी, स्वयं निरीक्षण करते हैं, स्वयं परीक्षण करते हैं, कहीं कोई त्रुटियां ना रहा हो, कहीं कोई कमियां ना हो, आके स्वयं देखते हैं। ऐसी देव दिवाली मनाई जाती है अयोध्या में। तो इस बार की दिवाली तो और भी सुंदर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी आए,
और उन्होंने अयोध्या को बड़ा अच्छा सौगात भी दिया। हम लोग उपस्थित भी थे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा को लेकर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंदिर की व्यवस्था को देख रहे हैं और बहुत जल्द हम सभी भक्तों के बीच में ये मंदिर जो है हम लोगों को मिलेगा और हम लोग राम जी के चरण को पखारेंगे और राम राज्य की स्थापना प्रारंभ हो चुकी है और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ही देन है जो राम राज्य की स्थापना हो रही है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए लेकिन किसी के बस का नहीं था कोई कर दे, ये कदम उठाना किसी के बस का नहीं था कि इतना बड़ा कदम कोई उठा ले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा था कि कदम उठाए और राम मंदिर के लिए लगे और आज मंदिर को अर्थ से फर्श तक पहुंचा दिया और आज भव्य और दिव्य दिखता हुआ मंदिर हम लोगों के बीच में आ रहा है और हम लोग अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं। अयोध्या नहीं अपितु पूरा विश्व आज अपने आप को धन्य मान रहा है ये अद्वितीय राम मंदिर को देख के और अद्वितीय राम मंदिर की व्यवस्था को देख के। अमरेंद्र, भगवान राम वाकई आज टाट से ठाट पर हैं और भगवान राम की तो अपनी कृपा है, प्रभु के आगे तो सभी सर झुकाते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर ये कदम आगे ना बढ़ाए गए होते, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा ना होती तो शायद ये इस हद तक मुमकिन भी नहीं होता, क्योंकि सालों से ये लड़ाई चली आ रही थी और सालों और भी लग जाते अगर उस हद तक जाकर, उस गंभीरता तक जाकर इस मसले को सुलझाया नहीं जाता तो। लेकिन कितनी शांतिपूर्ण तरीके से, जी स्वामी जी कह लीजिए। आप विचार ये करिए, लोग जो है ये लोग टिप्पणी करते थे कि राम जी तो है ही नहीं। अरे हम कहते हैं कि लोगों को वही बता रही थी कि भगवान राम के आगे तो हम सभी सर झुकाते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में आशा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंशा यही थी कि भगवान राम का मंदिर बने, रामलला अयोध्या में अपने स्थान पर विराजमान हो, तो अमरेंद्र आज वो सत्य धरातल पर हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं और अद्भुत अलौकिक नजारा है जो हम अभी अधूरा ही मंदिर देख पा रहे हैं और जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा अपने आप में बड़ा ख्वाब धरातल पर सत्य होता जाएगा। बिल्कुल पारुल जी, देखिए स्वामी जी ने निश्चित रूप से वो राम के भक्त हैं और वो मुझे जैसे उनकी बातों से लगा वो राम के भक्तों के भी भक्त हैं और ये बड़ा अच्छा है। एक आस्थावान व्यक्ति जो है वो केवल भगवान का भक्त नहीं होता, वो भक्तों का भी भक्त होता है और स्वामी जी में मुझे वो पूरा नजर आया। लेकिन मैं स्वामी जी की लाइन लेने के बजाय, मैं पारुल जी रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, तो हमारे सीनियर वीरेंद्र भट्ट जी ने अभी जो जानकारी दी मैं उसी लाइन पर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। देखिए निश्चित रूप से विश्व के इतिहास में, केवल भारत के नहीं विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है ये मात्र राम मंदिर का निर्माण मात्र नहीं है, ये अयोध्या नगरी का, राम नगरी का निर्माण है और जब ये राम नगरी का निर्माण पूर्ण होगा तो पूरी दुनिया उस विहंगम राम नगरी को त्रेता युग की जो कल्पना थी उसी कल्पना के आधार पर निर्मित की जा रही उस राम नगरी को देख पाएगी, जिसको वीरेंद्र भट्ट सर ने अपने शब्दों में बताया और ये विश्व का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण माना जाएगा। राम के भक्त केवल भारत में नहीं रहते, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, पूरी दुनिया में राम के भक्त रहते हैं। अभी इंडोनेशिया से लगातार हमारे यहाँ रामलीला मंचन के लिए कलाकार आते हैं। वो हालांकि वहाँ बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन भी लोग कर रहे हैं, जहाँ उनकी आस्था है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कलाकार ज्यादातर जो है एक दूसरे धर्म का पालन करने वाले हैं जो यहाँ आकर रामलीला का मंचन करते हैं और अद्भुत होती है पारुल जी वो रामलीला। उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी मेहनत उसमें दिखाई पड़ती है, उनकी श्रद्धा उसमें दिखाई पड़ती है, राम के प्रति उनकी आस्था और उनका विश्वास उसमें दिखाई पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण जो आधा पूरा हो चुका है और बहुत तेजी से निरंतर प्रगति पर है, जब वो अपनी पूरी भव्यता, अपनी पूरी सौम्यता और अपने पूरे रूप में बनकर तैयार होगा। अनुमानित जो तारीख है मकर संक्रांति की तारीख 24 जनवरी 2024, यदि उसी दिन राम मंदिर खुलता है दर्शनों के लिए, भक्तों के लिए, तो मेरी गारंटी है पारुल जी कि पूरी दुनिया से चलकर लोग प्रभु श्री राम की उस नगरी को, प्रभु श्री राम के उस मंदिर को, उनके उस पावन स्थान के दर्शन करने के उमड़ पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है पारुल जी। अब दूसरी बात ले लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले योगी आदित्यनाथ थे, पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर थे, पहले महंत के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और अपने आप को हमेशा उन्होंने जो सनातन धर्मावलंबी है उनकी जो आस्था है, उनकी जो पूजा है, उससे लगातार जोड़ के रखा और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो सफलतम तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उनकी सफलता दूसरा कार्यकाल मिलने से अपने आप साबित हो जाती है।
तो अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी लगातार वो जब व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, जब कोई पूजन होता है, कोई पर्व होता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है उसमें शामिल होते हैं। वो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, एक संत की वेशभूषा में ही वो हैं। और हम मान के चलते हैं कि ये सही है, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद में न्यायालय के निर्देशों के क्रम में मंदिर का निर्माण जिस तीव्र गति से और जिस विहंगम तरीके से, जिस विशालकाय तरीके से और जिस श्रद्धा और विश्वास से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ये वाकई योगी आदित्यनाथ के होते ही चलता था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास में भी वहाँ आए थे और अभी इस दीपावली, इस दीपोत्सव में, देव दीपोत्सव में भी वो अयोध्या थे। मुख्यमंत्री तो महीने में लगभग 3 बार, 4 बार, 2 बार वहाँ जाते ही हैं। वहाँ के सारे कार्यों को, केवल राम मंदिर निर्माण कार्य को नहीं, पूरे अयोध्या के विकास कार्यों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि अयोध्या राम नगरी, राम राजा राम की नगरी, राम लला की नगरी जब अपने त्रेता युग के स्वरूप को प्राप्त करे, जब दोबारा वो विहंगम रूप में आए, तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व उसको देखता रह जाता और देखेगी पूरी दुनिया, दिखाई पड़ रहा। क्योंकि भगवान राम का जो मंदिर बनने जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ भगवान राम के भक्तों ने नहीं देखा। हमने देखा कि किस तरह से कार सेवकों ने गोलियां तक अपने सीने पर खाई और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुई अयोध्या में, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं देता कि हम दर्शकों को और भी इस चर्चा से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भगवान राम का मंदिर लगभग बनकर तैयार है, आधा हो चुका है, आधा अभी बाकी है, लेकिन इस आधे निर्माण ने ही भक्तों को किस तरह हतोत्साहित कर दिया है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और जैसे जैसे ये पूरा निर्माण होगा, ये जो जिस तरह से सोचा गया है, यानी जिस तरह से अमरेंद्र भी बता रहे थे कि जो निर्माण हो रहा है उसमें जो परिकल्पना की गई है उसी तरह से ये निर्माण हो रहा है। और देखेगी पूरी दुनिया भगवान राम की नगरी अयोध्या का हो रहा है विकास, न केवल राम मंदिर का हो रहा है निर्माण, बल्कि सज रही है अयोध्या भी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।